हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कशन भी कर लिया। अब बारी है चैप्टर नंबर 2 का। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में अपने को क्या क्या स्टडी करना है। तो फटाफट आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालिए, दैट इज योर चैप्टर नंबर 2। ओके, चैप्टर नंबर 2। सो चैप्टर नंबर 2 में मैं रखूंगा आप लोगों के लिए, देखो मैं नेटवर्क को, थ्योरम को सेपरेट कर देता हूं, उसको चैप्टर 3 बना देता हूं। अभी ना चैप्टर नंबर 2 को ना मैं यहां पे डीसी नेटवर्क करके आप लोग का टाइटल देता हूं, डीसी नेटवर्क। ओके, तो इसको जस्ट मैं क्या बोलूंगा, डीसी नेटवर्क बोलूंगा, करेक्ट, डीसी नेटवर्क इसको मैं नाम दे देता हूं। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 में मैं सेपरेटली आप लोगों को थ्योरम को स्टडी करा दूंगा। ओके, सो चैप्टर नंबर 2 में मैंने रखा डीसी नेटवर्क। चलो अब इसमें क्या क्या पढ़ना रहता है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या लर्न करेंगे, देखिए एक बार मैं यहाँ पे सिलेबस आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, एसी डीसी का। देखेंगे कि एसी क्या है, डीसी क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, क्योंकि यहीं से सब चीज स्टार्ट होने वाला है। ओके, सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, जस्ट आपका जो सेकंड टॉपिक होता है वो आपका होता है बेसिक्स ऑफ, बेसिक जिसको मैं बोलता हूं बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ सर्किट या फिर नेटवर्क। ओके, सर्किट या फिर नेटवर्क, ठीक। फिर थर्ड में हम लोग देखने वाले हैं इसमें टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में, टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में। चौथा हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ सोर्सेस के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सोर्सेस के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। फिर जब आप टाइप्स ऑफ सोर्सेस के बारे में बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सोर्स कन्वर्जन क्या होता है, यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा सोर्स कन्वर्जन क्या है, सोर्स कन्वर्जन कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द सोर्स कन्वर्जन, कैसे हमारे लिए एक आसान तरीका हो जाता है किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो सोर्स कन्वर्जन भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, सोर्स कन्वर्जन के जस्ट बाद आप जब यहां पे पढ़ोगे कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, 6 पॉइंट में मैं रखूंगा यहां पे कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने रेजिस्टेंस को सॉल्व नहीं किया है ना। कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मैं ये टॉपिक इसको हेडिंग दे देता हूं। अब इसमें आप देखोगे सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पैरेलल में कैसे करते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो कैसे करते हैं, स्टार डेल्टा कन्वर्जन कैसे किया जाता है, ये सब चीज देखोगे। फिर यही से आपको समझ में आएगा दो चीजें इसी सर्किट में, जब सीरीज और पैरेलल सर्किट आप लोग पढ़ोगे तो आपको वहां से फिर दो चीजें निकल के आएगी। एक तो आपका वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। तो ये सबका शॉर्टकट टेक्निक हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी भी सर्किट में वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, क्या हम अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, या उससे भी शॉर्टकट मेथड होता है क्या, वो सब चीज हम लोग देखेंगे। तो कंप्लीट शॉर्टकट होने वाला है। ओके, कंप्लीट शॉर्टकट होने वाला है। कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो कंप्लीटली शॉर्टकट मेथड मैं आप लोगों को देने वाला हूं। ओके, तो ये रहेगा। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस में और बहुत सारी चीजें रहेंगी, जैसे लैडर नेटवर्क क्या होता है, इनफाइनाइट नेटवर्क क्या होता है, समझ में आ रहा है बात। जैसे कि आपके पास वहां पे आप मिरर कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हो, है ना, तो सिमेट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हो, ठीक है, वहां पे क्यूब वाला कॉन्सेप्ट आप कैसे लगाते हो। तो बहुत से चीजें यहां पे आएगी और उन सबको हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक। इतना सारा चीजें आपका डीसी नेटवर्क में आने वाला है। फिर हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं और डीसी नेटवर्क में जो कि आपका होने वाला है, कितना हो गया 6, ये 7वां में मैं आप लोगों को बताऊंगा केसीएल एंड केवीएल, केसीएल एंड केवीएल। इतना बातें मैं करूंगा डीसी नेटवर्क में। अब इतना सब चीज जानने के बाद बेसिक सर्किट को आप सॉल्व करना सीख जाओगे। उसके जस्ट बाद अब थ्योरम आएगा। फिर थ्योरम में मैं बहुत से बातें करूंगा, जैसे कि मैं थ्योरम में बातें करूंगा सुपरपोजिशन क्या है, थेवेनिन क्या है, नॉर्टन क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होता है ना, फिर वो इंटेलिजेंस थ्योरम क्या होता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, कंपनसेशन थ्योरम क्या होता है। देयर आर डिफरेंट थ्योरम्स जिसको यूज करके हम लोग सर्किट को और इजी वे में सॉल्व करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में चला जाएगा थ्योरम वाला पार्ट। ओके, तो अभी थ्योरम से पहले इतना सारा चीजें आप लोगों को इस वाले चैप्टर में जानना है। आई होप
आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से इतना अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि क्या क्या इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी वहां से। तो ये सबको मैं एक एक वीडियो रखूंगा ताकि आपको ना सबसे पहले डेफिनेशन की बात करूं तो एक वीडियो में खत्म कर लो, है ना। उसके बाद मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा तो एक वीडियो में खत्म कर लो, है ना। 30 मिनट या 45 मिनट्स के बीच में मैं रखूंगा वीडियो को और आप कंप्लीट करते जाना, ठीक है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट वैसे एक वीडियो बना दूंगा, तो सबको एक सेपरेट वीडियो बनाता हूं ताकि आप किसी भी लेक्चर को स्टार्ट करोगे तो उसको एंड करके ही छोड़ना, ठीक है। मिक्स नहीं रखूंगा मैं, बहुत मस्त तरीके से आप लोगों के लिए यहाँ पे प्लान करके मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो एक वीडियो को जब देखना स्टार्ट करेंगे अपन तो उसको देख के ही छोड़ना है, बीच में नहीं छोड़ना है। बीच में ऐसे आधा देख लियो फिर चले गए कहीं खाना खाने या फिर और बाहर, ऐसा नहीं। एक वीडियो को स्टार्ट करते हो तो उसको एंड करके देखना है ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो पूरा कंप्लीट रहे और नया वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मस्त तरीके से। कॉपी वॉपी मस्त बनाओ आप लोग, बेहतरीन तरीके से नोट्स लिखो वहां पे, है ना। जब सब चीज सिस्टमैटिक तरीके से जाएगा। सो पहला डेफिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी करंट। डेफिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी, तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? डेफिनेशन। यहां पे मैं बात करूं डेफिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी। डेफिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी। एसी एंड डीसी की मैं डेफिनेशन की बात करूं, सबसे पहले एसी एंड डीसी की डेफिनेशन की मैं बात करूं यहां पे, है ना। तो सबसे पहला बात निकल के आता है एसी। फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है एसी। तो एसी क्या है मेरे पास? एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हिंदी वाले लोग क्या पढ़ते थे? प्रत्यावर्ती धारा, है ना, ऐसे पढ़ते थे। अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या बोल देंगे भैया? अल्टरनेटिंग करंट किसको बोलते हैं, है ना? द करेंट, है ना, which magnitude changes with respect to magnitude and direction. The current with magnitude and direction both are changes with respect to time. Both are changes with respect to time is called AC. क्या बोला मैंने? द करेंट विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एसी। उसी को हम लोग एसी बोलते हैं, ठीक है। कैसे चेंज होता है सर? कैसे चेंज होता है एक बार बताइए। हाँ, तो ये मेरे पास कोई करंट है, लेट अस कंसीडर ये कोई करंट है मेरा, ये टाइम है, ये टाइम मैंने ले लिया, लेट से ओमेगा टी मैंने ले लिया, और यहाँ पे मैं कोई करंट है तो इसको मैं आई ले लिया। चलो करंट है मेरा, कोई आई ले लिया। अब ध्यान से देखो बच्चा क्या बोलना चाह रहा है कि भैया यदि इसका मैग्नीट्यूड जो है टाइम के रेस्पेक्ट में यदि चेंज हो रहा है, लाइक इस तरीके से। कैसे चेंज हो रहा है? देखो टाइम बढ़ते जा रहा है, मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा होते जा रहा है। ये देखो मैग्नीट्यूड में कम ज़्यादा वेरिएशन देखो होते जा रहा है, फिर यहाँ से डाउन होते गया मैग्नीट्यूड। तो टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ, यहाँ पे अलग मैग्नीट्यूड, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, हर एक टाइम पे मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो मैग्नीट्यूड चेंज किया। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड पॉजिटिव था, अब टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। हियर मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव। सो देखो टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि इफ इट इज अ एलिमेंट, ये कोई एलिमेंट है, एक्चुअली में हो क्या रहा है आप इसका मतलब कैसे समझोगे? ये कोई एलिमेंट है, मान लिया जाए कि ये कोई रेजिस्टेंस है, लेट अस कंसीडर ये कोई रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को बच्चा जब हम लोग सप्लाई से कनेक्ट करते हैं ना, लाइक इस तरीके से मैं इसको सप्लाई से कनेक्ट किया, इस तरीके से मैंने इसको सप्लाई से कनेक्ट किया, लाइक इस तरीके से। तो जैसे मैं इसको सप्लाई से कनेक्ट किया ना, यहाँ पे जैसे ही मैं इसको सप्लाई से कनेक्ट किया यहाँ पे देखो, और सप्लाई मेरा कैसा है नेचर? सप्लाई का जो नेचर है मेरा अल्टरनेटिंग नेचर है। सप्लाई का नेचर कैसा है मेरा? अल्टरनेटिंग नेचर का है। आ गई बात समझ में? दिस इज माई अल्टरनेटिंग नेचर, ठीक है। अल्टरनेटिंग नेचर का सप्लाई है। लेट अस दिस इज V, वेयर V इज इक्वल टू, आई कैन से V इज इक्वल टू लेट अस से Vm sin ओमेगा t। सो दिस इज अल्टरनेटिंग नेचर। ओके, सो जैसे ही मैंने इसको V दिया तो इसमें करंट
फ्लो हुआ हाफ साइकिल के लिए इधर, तो हाफ साइकिल के लिए करंट जो है इधर फ्लो हुआ। अब जैसे ही पॉजिटिव के बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में आया तो मेरा करंट का जो डायरेक्शन है वो इधर हो गया। इसका मतलब कोई जब एलिमेंट को एसी सप्लाई से आप कनेक्ट करते हो तो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं होते रहता है प्यारे बच्चों। करंट हाफ साइकिल के लिए इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ए से बी की तरफ जाएगा। लेट अस कंसीडर दिस इज द ए, दिस इज द बी। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में मेरा करंट जो है ए से बी की ओर गया, एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में मेरा करंट जो है बी से ए की ओर आएगा। दैट मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसका डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते रहता है। आ रहा है बात समझ में? तो फर्स्ट हाफ साइकिल में मेरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो ए से बी की ओर गया, एंड या फिर करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप कह सकते हो कि चलो फर्स्ट हाफ साइकिल में मेरा करंट लेट अस कंसीडर ए से बी की ओर गया, तो सेकंड हाफ साइकिल में मेरा करंट जो है वो बी से ए की ओर आया। इलेक्ट्रॉन को जस्ट उल्टा मान लो, अपोजिट कंसीडर कर लो आप। तो इन टर्म्स ऑफ करंट बातें कर रहा हूं मैं, तो करंट के रेस्पेक्ट में यही होगा। इसका मतलब ये है, ये नहीं होता कि जब आप एसी की बात करोगे तो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते रहता है इन केस ऑफ एसी। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस, और बहुत लोग को ये पता नहीं होता। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द एसी करंट। एसी करंट बहुत टाइप के हो सकते हैं। मैंने साइनोसॉइडल बना दिया, मैंने साइनोसॉइडल बना दिया। एसी करंट बहुत डिफरेंट टाइप का हो सकता है, ये मैंने साइनोसॉइडल बना दिया। आ रहा है बात समझ में? और ये आपका लेट अस कंसीडर, ये तुम्हारे पास टाइम है, ये तुम्हारे पास कोई करंट है, तो अभी मैंने इसका साइनोसॉइडल बना दिया, ठीक है, अभी मैंने इसका साइनोसॉइडल बना दिया। अब यहाँ पे और कुछ भी हो सकता है, ये एसी करंट। एसी करंट का मतलब साइनोसॉइडल ही नहीं होता, एसी करंट बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर वेव भी हो सकता है ना। सो दिस इज कॉल्ड, जैसे मैं बोलूं कि भैया एसी करंट की आप बातें कर रहे हो यहां पे, तो दिस इज कॉल्ड एसी करंट। ये भी एसी करंट है, ये भी एसी करंट है, ठीक, ये भी एसी करंट है, ये भी एसी करंट है। अरे बात समझ में? ये भी एसी करंट है, ये भी एसी करंट है। ओके, ये भी यदि कोई बोलेगा कि ऐसे करके ऐसे मैं बना दिया, कुछ भी बना दिया ना, ये भी एसी करंट है, सब एसी करंट है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, देखो चेंज हो रहा है ना, मेरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करंट का दोनों चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो ये सारे मेरा क्या है, एसी है। ये स्क्वायर वेव या रेक्टेंगुलर वेव बोल सकते हो, ये आपका ट्रायंगुलर, ये आपके पास सॉटूथ। आ रहा है बात समझ में? तो ये सब मेरा एसी करंट है। ओके, चलो ये समझ में आ गया। चलो यार, डीसी करंट के बारे में बात करता हूं। तो एसी जो होता है ना, एसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है? एसी का जो फ्रीक्वेंसी हम लोग जनरली इंडिया में लेते हैं, एसी का जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होता है, जो हम लोग जनरली इंडिया में बातें करते हैं जिसके बारे में, तो एसी का जो फ्रीक्वेंसी हम लोग लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है सर? अभी तो फ्रीक्वेंसी आपने बताया नहीं है। हाँ, इसको हम लोग एसी जब पढ़ेंगे ना, एसी फंडामेंटल, तो वहां पे खतरनाक तरीके से बातें करेंगे। हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या है सिंपल आपको जानना है तो जान लो। द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड टाइम, द नंबर ऑफ साइकिल, द नंबर ऑफ साइकिल, द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड टाइम, इन 1 सेकेंड टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। The number of cycle in 1 second time is called frequency. The number of cycle in 1 second time is called the frequency. ठीक है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जैसे कि सर, जैसे कि ये मेरे पास कोई क्या है, अल्टरनेटिंग है। अब मैं बोल दूं आपको कि 1 सेकंड में कितने बार प्लस माइनस हो रहा है, आ रहा है बात समझ में? ऐसे करके। तो यदि मैं बोल दूं कि 1 सेकंड में कितने बार प्लस माइनस हो रहा है, यहां तक मैं आपको बोल दूं, यहां तक मैं आपको बोल दूं, तो ये 1 सेकंड में, 1 सेकंड समय में कितने बार प्लस माइनस हो रहा है, एक बार बताइए मुझे। तो यदि 1 सेकंड के टाइम में, यदि 1 सेकंड का ये मेरे पास टाइम है, तो 1 सेकंड में मान लो ये कितना साइकिल बना रहा है। देखो यार, 1 सेकंड में कितना साइकिल, ये 1 बनाया, ये 2 बनाया, ये 3 बनाया, ये 4 बनाया और ये 5 बनाया मान लो। तो अभी 1 सेकंड में यदि ये 5 साइकिल बनाया, आ रहा है बात समझ में? 5 साइकिल बना, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा मेरा? 5 हर्ट्ज हो जाएगा, 5 साइकिल पर सेकेंड। इसका मतलब हम लोग इसको बोल देंगे हर्ट्ज। ठीक,
तो ऐसे ही 1 सेकंड में जितने साइकिल बनेगा वो उसका फ्रीक्वेंसी हो जाता है। जैसे कि यहां पे 5 साइकिल बना, 5 सर्कल बना, ऐसे करके साइकिल या सर्कल बोल लो, चलो ठीक है। एक साइकिल मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल मिलके एक साइकिल बनता है, ठीक है। तो ऐसे 5 साइकिल बना तो मेरा फ्रीक्वेंसी अभी कितना हो गया, 5 साइकिल या 5 साइकिल पर सेकंड या 5 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 1 सेकंड समय में जितना साइकिल कंप्लीट करेगा वही उसका फ्रीक्वेंसी। तो इंडिया में जो हमारा साइनोसॉइडल होता है उसका फ्रीक्वेंसी को हम लोग 50 हर्ट्ज कंसीडर करते हैं। क्या बोला मैं, इंडिया में हमारे पास जो साइनोसॉइडल है उसके फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज कंसीडर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में वो जो साइनोसॉइडल है वेवफॉर्म, वे कितना साइकिल बन रहा होगा, 50 साइकिल बन रहा होगा, ठीक है। इसके बारे में इतना ही बात करता हूं। अभी मैं खतरनाक बात करूंगा जब एसी वाला पार्ट स्टार्ट होगा, आपका एसी नेटवर्क स्टार्ट होगा, तो उसमें तो मैं बहुत बेस्ट वे में चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, छोटे छोटे चीजों को। तो अभी एसी वाला पार्ट को रहने देते हैं, हम लोग डीसी पढ़ रहे हैं तो डीसी को फोकस करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी जस्ट मैंने बता दिया, ओके। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी। इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, ओके। अब आप लोग जानते हो 10th 12th में पढ़ते हो ना कि एसी ज्यादा खतरनाक है कि डीसी ज्यादा खतरनाक। खुद आप लोग सोचो और आंसर दो उसका। एसी क्यों खतरनाक है एज कंपेरिजन टू डीसी, या डीसी क्यों खतरनाक है एज कंपेरिजन टू एसी। अब कब कंडीशन पे एसी खतरनाक होगा कि डीसी खतरनाक होगा, विच इज मोर डेंजरस, ये सब सोचो आप, ठीक है। चलो, तो ये मैंने बताया एसी का डेफिनेशन, एसी का फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने बात किया। अब बात कर लेता हूं डीसी। डीसी, व्हाट इज डीसी? डीसी का मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। डीसी का मतलब क्या होता है मेरे पास, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डीसी का मतलब मेरे पास होता है डायरेक्ट करंट। व्हाट डू मीन बाय डीसी? डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ओके। अब डायरेक्ट करंट किसको बोलेंगे, विच मैग्नीट्यूड डू नॉट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। लिख देते हैं, which the current which magnitude and the direction, the current which magnitude, the current which magnitude and direction, the current which magnitude and the direction do not changes, do not changes, the current which magnitude and direction, ऐसे लिखो, द करेंट विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, विच कॉल्ड डायरेक्ट करंट। उसी को हम लोग डायरेक्ट करंट बोलेंगे, विच कॉल्ड द डायरेक्ट करंट, okay, which called a direct current. So which magnitude and direction do not changes with respect to time is called the direct current. उसी को direct current बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया है ना। कैसे सर, एग्जांपल बताओ, ठीक है। इधर देखो आप लोग, एग्जांपल नोट करो, एग्जांपल आप लोग। जैसे भैया ये कोई करंट है, लेट अस, ये कोई करंट है। अब ये मान लो आपके पास कोई करंट है और ये तुम्हारे पास टाइम हो गया, ओमेगा टी या टी लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, टाइम हो गया। सो यहां पे मैं इस तरीके से बना दूं, कोई यहां पे इस तरीके से बना देता हूं, लेट अस, ये इस तरीके से मैंने बना दिया। तो इसका मतलब व्हाट डू मीन बाय दैट वेव फॉर्म, इस वेव फॉर्म का मतलब क्या है, ये वेव फॉर्म का मतलब ये है कि देखो करंट का डायरेक्शन एक ही, मतलब करंट जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है करंट कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, प्लस माइनस हो नहीं रहा है, और एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली फ्लो होते जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि if it is a conductor and I am connecting this conductor as a supply, as a source, suppose इसको मैं सोर्स से कनेक्ट करूं, so the flow of electron is, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते रहेगा। क्या बोला मैं, तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा सर वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते रहेगा, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा अपना। क्या नहीं करेगा, वो अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, वो अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। आ रहा है बात समझ में, वो अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिसको हम लोग अभी समझने वाले हैं। लेट अस, ये कोई बैटरी है मेरे पास, ये सपोज ये कोई बैटरी है, तो यहां पे ध्यान से देखिए आप लोग, इट इज अ बैटरी, और इसको आपने जैसे सप्लाई से कनेक्ट किया, ओके, जैसे आपने सप्लाई से किया तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो है भरी हुई है ना, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये प्लस माइनस जैसे इसको सप्लाई दिया, दिस इज माय VDC, ओके।
सो जैसे ही मैंने प्लस माइनस दिया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लस वाला उसको खींचेगा अपने तरफ माइनस को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है आपका फ्लो इसमें होते जाएगा। और डीसी के केस में इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहेगा। इफ इट इज प्लस तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर इसी डायरेक्शन में माइनस से प्लस की ओर फ्लो होते रहेगा। ओके ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है गोल 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 यहां पे चलते रहेंगे इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। तो इसलिए हम लोग इसको डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। यहां पे करंट का मैग्नीट्यूड या करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहता है। तो यहां पे क्लोज्ड पाथ बन जाता है। और वहां पे एसी में एक बार इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाएगा, एक बार राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे करके दोनों डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड डीसी। ओके क्लियर हो गया? तो ये होता है डीसी करंट। हाँ कोई बोलेगा कि सर ये भी तो डीसी करंट है, तो ऑफ कोर्स ये भी डीसी करंट है, बट इट इज कॉल्ड द पल्सेटिंग डीसी। ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो डीसी करंट, ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो डीसी करंट, of course this is also DC current, but this is pulsating DC। यदि मैं बात करूं यहां पे this is also DC, yes this is also DC, but this is called the pulsating DC। why? क्योंकि ये पॉजिटिव से देखो एकदम नेगेटिव तो नहीं हुआ, अभी भी पॉजिटिव ही है, तो दिस इज पॉजिटिव है ना, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहां कम जरूर हुआ मैग्नीट्यूड बट पॉजिटिव। ओवरऑल एवरेज देखोगे तो एवरेज तो ऐसे ही मिलेगा ना आपको। तो दिस इज कॉल्ड द डीसी, दिस इज कॉल्ड द डीसी आल्सो, दिस इज आल्सो कॉल्ड द डीसी। ओके ये भी डीसी है, ये भी डीसी है। जहां नेगेटिव आता मतलब वो आपका एसी हो जाता, बट नेगेटिव तो नहीं है। तो एसी एंड डीसी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, एक बार आप लोगों को थोड़े से समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा सा बताना चाहा कि क्या है दोनों में डिफरेंस। ठीक है हाँ कोई पूछेगा कि सर इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, सर कोई पूछेगा आपको कि डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, फ्रीक्वेंसी आपका, तो मैं बोलूंगा 0 हर्ट्ज। क्यों 0 हर्ट्ज सर? क्योंकि सर इसमें तो कोई साइकिल ही नहीं बनता, नंबर ऑफ साइकिल कितना है? 0 है ना, इसका फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज क्यों होता है? डीसी की फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं है ना, डीसी फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है सर वो आपका 0 हर्ट्ज होता है। अब 0 हर्ट्ज क्यों होता है सर? क्योंकि द नंबर ऑफ साइकिल इन डीसी वो क्या है आपका 0 है। अब जब नंबर ऑफ साइकिल 0 है, नंबर ऑफ साइकिल्स की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ साइकिल कितना है इसका? 0 है। नंबर ऑफ साइकिल 0 है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है नंबर ऑफ साइकिल 0 है तो फ्रीक्वेंसी भी आपका 0 होगा। कोई भी साइकिल नहीं बनाता है, केवल पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता ही नहीं, तो साइकिल कैसे बनेगा? साइकिल तो होता ही नहीं है। तो नंबर ऑफ साइकिल इन इसका क्या होता है आपका? 0 होता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी आपका क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी आपका होता है नंबर ऑफ साइकिल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड टाइम। 1 सेकेंड में जितना साइकिल उतना फ्रीक्वेंसी, तो नंबर ऑफ साइकिल 0 है तो फ्रीक्वेंसी भी 0 ही होगा। ठीक तो ये आपका होता है। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी इंडिया ले लो चाहे कहीं भी ले लो भैया 0 हर्ट्ज ही होता है, लेकिन एसी की फ्रीक्वेंसी आपका 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज कंसीडर करते हैं। इंडिया में हम लोग 50 कंसीडर करते हैं, अमेरिका में उसी को उन लोग 60 हर्ट्ज कंसीडर करते हैं। उन लोग जितने भी कैलकुलेशन है, जितने भी रेफरेंस है फ्रीक्वेंसी का इन केस ऑफ एसी, सब 50 हर्ट्ज ना करके उन लोग 60 हर्ट्ज में करते हैं। ओके सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिटवीन द एसी एंड डीसी। इतना आपको बेसिक आना चाहिए। उसके बाद हम लोग अब डिटेल में आगे चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही करते हैं। नमस्कार।